डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ राम सिंह मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी के फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में। बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड उसके पार्ट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें सतही आसंजित भाग, सतही उपांग, दो टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब तीसरा इसका पार्ट है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना होती है जो कोशिका को आकृति प्रदान करती है। यह बहुत अधिक दबाव सहन कर सकती है। यह जीवाणुओं की वृद्धि और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होती है। कोशिका भित्ति विभिन्न परतों से मिलकर बनी होती है, जिनकी मोटाई अलग अलग प्रजाति में भिन्न भिन्न होती है। साधारणतया ग्रामग्राही या ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति 20 से 25 nm तथा ग्राम अग्राही या ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति 10 से 15 nm की अपेक्षा मोटी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य भाग पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं, का बना होता है। यह एक अत्यधिक दृढ़ता युक्त अविलेय छिद्रयुक्त बहुलक होता है तथा केवल प्रोकैरियोटा में ही पाया जाता है। इसकी मूल संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। फर्स्ट है एक एसिटाइल ग्लूकोरोमिन, सेकंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल तथा 4 अमीनो अम्ल भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव या ग्रामग्राही एवं ग्राम नेगेटिव या ग्राम अग्राही जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, इन दोनों की कोशिका भित्ति में संरचनात्मक डिफरेंस होता है, जो कि क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने 1884 या 1884 में एक अवरंजन विधि दी थी, जिसके द्वारा जीवाणुओं को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। तो इसमें इस अवरंजन विधि से इन्होंने ये बताया कि जो जीवाणु ग्राम के अवरंजन से अवरंजित करने पर अल्कोहल से धोने पर अवरंजित बने रहते हैं, उन्हें ग्राम पॉजिटिव या ग्रामग्राही, तथा जो जीवाणु इस प्रक्रिया के बाद डीकलराइज या ब्रंजीकृत या रंगहीन हो जाते हैं, उन्हें ग्राम अग्राही या ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में असमानता पाई जाती है, जो निम्न है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, इन जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा बहुत अधिक होती है और भित्ति के शुष्क भार का 50% या इससे अधिक भाग बना होता है। कुछ जीवाणुओं में ग्लिसरॉल व रिबीटॉल से निर्मित ऋणात्मक आवेश युक्त बहुलक, जिसे टिकोइक अम्ल कहते हैं, भी पाया जाता है। यह धनावेश युक्त पदार्थों के आवागमन तथा फास्फोरस भंडारण में मदद करता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति,
इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जटिल होती है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन अल्प मात्रा में अर्थात 5 से 10% होता है तथा इसकी पतली परत के बाहर एक बाह्य झिल्ली पाई जाती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की परत जीवद्रव्य कला तथा बाह्य कला के बीच में उपस्थित परिद्रव्य के अवकाश में पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन के स्थान पर बाह्य झिल्ली एक चयनात्मक अवरोधक का कार्य करती है एवं अवांछित पदार्थों के प्रवेश करने से रोकती है। बाह्य कला की संरचना कोशिका कला के समान ही होती है। इसमें फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिनके जलपरागी हाइड्रोफोबिक किनारे बीच में तथा जलरागी हाइड्रोफिलिक किनारे बाहर की ओर होते हैं। यह लिपोप्रोटीन अणु के द्वारा पेप्टिडोग्लाइकेन परत में स्थिर होता है। फास्फोलिपिड के अतिरिक्त बाह्य कला में प्रोटीन तथा लाइपोपॉलीसैकेराइड भी होते हैं। इनमें से लाइपोपॉलीसैकेराइड बाह्य परत के केवल बाहरी हिस्से में ही पाए जाते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं टेकोइक अम्ल, पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति का डायग्राम है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर टेकोइक अम्ल फंसे हुए होते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन इस पर एक जकड़ बना लेती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्राम अवरंजन ने जो अवरंजन मेथड दिया था उसमें उसने बताया था कि बैक्टीरिया के ऊपर हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं और क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद में कुछ समय उसको सूखने देते हैं, फिर उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं तो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उस क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को इसकी कोशिका भित्ति एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन और टेकोइक अम्ल है। पेप्टिडोग्लाइकेन छिद्रित संरचना होती है जो कि उसको CBI अर्थात क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अल्कोहल डालने पर उसकी सतह गलती नहीं है अर्थात वो सिकुड़ जाती है, जिससे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स उसके अंदर ही रह जाता है और वो कलर्ड या रंगहीन या पर्पल कलर की हो जाती है, जिसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। दूसरी साइड में हम देख रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। तो यहाँ हमको सबसे ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड दिखाई दे रहा है, फिर फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकेन, कोशिका कला है उसके नीचे। तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन जो है नाम मात्र का है, टेकोइक अम्ल एब्सेंट है। तो जैसे ही जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सरफेस पर है, सेल वाल पर है, उस पर हम एल्कोहल डालेंगे तो लाइपोपॉलीसैकेराइड और फास्फोलिपिड उस एल्कोहल के कारण घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और उसके साथ जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो भी उसके साथ डिजॉल्व हो जाता है और बैक्टीरिया कलरलेस या रंगहीन हो जाते हैं। इसलिए इनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ैंथोमोनास एवं साल्मोनेला। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में डिफरेंस इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।